चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है पैसेज फर्स्ट है, 2022 में आया भी है, इम्पोर्टेंट है और 15-16 नंबर का हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। इसी को बच्चे अनसीन पैसेज भी कहते हैं, कंप्रीहेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिएगा, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अधिकांशतः जो क्वेश्चन इसके दिए गए हैं वो 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिएगा, देर न करते हुए पैराग्राफ को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिएगा शुरू करते हैं। इट इज ओनली अंडर एडवर्ज, अंडर एडवर्ज यानी कि अनुकूल यानी प्रतिकूल, यह केवल प्रतिकूल, सर्क्यूमिस्टेंस मीन्स होता है परिस्थितियाँ, यह केवल प्रतिकूल परिस्थितियों से होता है। दैट की द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, कि एक वास्तविक व्यक्ति को खोजा जाता है। केवल वास्तविक व्यक्ति को अनुकूल परिस्थितियों में ही खोजा जाता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, किस प्रकार के आदमी को, सुनिएगा। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाले व्यक्ति को। ऑफ नोबल इंटेंस, एक योग्य इरादा वाले व्यक्ति को। ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू, एक शक्तिशाली और दृढ़ शरीर वाले व्यक्ति को। एंड और वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले जैसे गुणों को रखने वाले व्यक्ति प्रूफ्स यानी कि साबित करते हैं हिज वर्ड, अपनी योग्यता, इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, कठिनाई के समय में भी अपनी योग्यता को साबित कर देते हैं। कौन से आदमी? अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति, उच्च इरादों वाला व्यक्ति, मजबूत और सख्त शरीर वाला व्यक्ति, दूसरों की निस्वार्थ सेवा के गुणों को रखने वाला व्यक्ति, कठिनाइयों के समय में भी अपनी योग्यता साबित कर देता है। अब आगे बताया है, ही फेसेज, वह सामना करता है, द एडवर्सिटी, कठिनाइयों का, विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। एडवर्सिटी मीन्स होता है कठिनाई, और स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली, विल यानी कि इच्छा, डिटर्मिनेशन यानी कि महत्वाकांक्षा। वह अपनी शक्तिशाली इच्छा और महत्वाकांक्षा से कठिनाई का सामना करता है। आगे, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि ही हैज अ विल, उसकी इच्छा है, टू डू अ थिंग, कुछ भी करने की, यदि उसकी कुछ भी करने की इच्छा है, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके मार्ग में कोई नहीं आ सकता है। ही कैन कॉन्क्योर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन। ही कैन कॉन्क्योर मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेना, प्राप्त जीत जाना। ऑल यानी कि सभी, ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है यानी कि हम बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल्स को बाधाएं, वह सभी बाधाओं को पर विजय प्राप्त कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, इज नोबल एंड वर्दी, योग्य और नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसके उद्देश्य योग्य होते हैं। आगे थोड़ी हम ऊपर कर लें बेटा, आगे देखिएगा। इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के दिनों में, कोई भी समृद्धि के दिनों में,
समृद्धि प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, प्लेजर मीन्स होता है आनंद। तो आनंद और समृद्धि के दिनों में वी स्लीप एंड एंजॉय एंड नॉट नो व्हाट वी आर, तो हम सोते हैं और एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम नहीं जानते हैं कि व्हाट वी आर, हम कौन हैं। समृद्धि के दिनों में, आनंद के दिनों में हम सोते हैं और आनंद करते हैं और नहीं जानते हैं कि हम हैं कौन। बट लेकिन इन एडवर्सिटी, कठिनाई में, द इनर मैन वेक्स अप, अंदर का आदमी जाग जाता है। अंदर का आदमी यानी अंतरात्मा जाग जाती है। एंड और वी कम टू नो, और हमें पता चलता है अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो अपनी वास्तविक ताकत और कमजोरी का पता चलता है। कब? कठिनाई में। बड़ा ही अच्छा पैराग्राफ है, कंप्रीहेंशन है। इसके हम कुछ क्वेश्चन हैं परीक्षा में आए हैं, उनको देखते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो बेटा, और लाइक तो कर ही दिया करो। व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, एक वास्तविक व्यक्ति को, क्वेश्चन है 3 नंबर में आया है, एक वास्तविक व्यक्ति को कब पाया जाता है, कब पाया जाता है। तो आप इसका आंसर देखो, मैं इसको ऊपर करता हूँ, कहाँ देखेंगे इसका आंसर आपको देखिए। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्क्यूमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। यहाँ तक अगर आपने लिख दिया तो आपका 3 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्ड हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, किस प्रकार का आदमी कठिनाई में अपनी योग्यता को सिद्ध कर देता है। किस प्रकार का आदमी, तो देखिएगा, आपने अभी देखा भी था, जैसे आप मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग, देखो देख लेते हैं फिर से, ये दिया गया देखो, अ मैन ऑफ, यहाँ से लिख देना है, कैरेक्टर, नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फ सर्विस टू अदर, प्रूव हिज वर्थ इवन टाइम ऑफ द एडवर्सिटी। यहाँ तक लिख देना है, एडवर्सिटी तक लिख देना है। कहाँ तक लिख देना है? एडवर्सिटी तक, यहाँ तक लिख देना है। आपका 3 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन, अपने मिशन को कौन प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है अपने मिशन को, तो वैसे आप हु की जगह लिख सकते हैं आ नोबल मैन, हु की जगह क्या लिख सकते हो, अ नोबल मैन, एक योग्य व्यक्ति, बस हो गया। या अगर आप पैसेज से लिखना चाहें तो पैसेज से आप लिख सकते हैं कि ही कैन क्योर ऑल हिज ऑप्शन टू अचीव हिज मिशंस, यहाँ लिख सकते हैं। ही की जगह आप मैन लिख दें तो और बढ़िया रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिएगा बेटा आगे देखें, 12 में पढ़ने लगे हो, ठीक है ना, थोड़ा कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन योर ओवन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। पैसेज में जो अंडरलाइन दिया गया उसका एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब है उसकी दूसरी मीनिंग लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जी अंडरलाइन जी वाला दिया गया है, तो इसको हम अंडरलाइन जो दिया इसको हम पहले काले पेन से स्केच से लिख लेंगे। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, ठीक है ना, इनर मैन वेकअप मीन्स आवर सोल, यानी हमारी अंतरात्मा के बारे में बताया गया है। तो आवर इनर सोल यानी आवर सोल इज एक्सप्लेन्ड, बताया गया है, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सकते हैं कि हमारी अंतरात्मा के बारे में बताया गया है, वह बहुत ही मजबूत होती है, या मजबूत इच्छा शक्ति वाली होती है। ऐसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बताया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, और निस्वार्थ, इसका अपोजिट क्या होगा, निस्वार्थ। पैसेज का बताना है, अपने मन से ही लिखना है बेटा। पैसेज में कहाँ दिया गया है, देखो पैसेज में बताता हूँ, निस्वार्थ यानी हेल्पलेस, ठीक है ना, सेल्फलेसनेस दिया गया है। मैं अभी बताता हूँ आपको,
ये दिया गया है, देखो दिया गया, आप लिख सकते हैं उसका अपोजिट। इसके बाद आगे दिया गया है विच वर्ड, दूसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इज द पैसेज मीन माइजरी। माइजरी का मतलब क्या है? माइजरी का मतलब मुसीबत, तो आप लिख सकते हैं एडवर्सिटी, देखा भी है आपने। व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है प्रॉब्लम, समस्या। ठीक है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। वैसे समस्या नहीं होने वाली है, आपका 16 नंबर बिल्कुल यहीं से क्लियर होने वाला है बेटा। तो पैसेज अगर समझ में ना आया हो एक बार फिर से पढ़ लें। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।